क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि ए एक समुच्चय दिया गया है, बी एक समुच्चय दिया गया है, तो 4 में से कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है, टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हमको मिले कि एक समुच्चय दिया गया हो, दूसरा समुच्चय दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन समुच्चय के कुछ अवयव लिख लेने हैं। ठीक है, और जैसे ही आप अवयव लिखेंगे सिर्फ उतना ही टाइम आपको क्वेश्चन में लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड। उसके बाद देखते ही आपके ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए में कौन कौन से अवयव होंगे। तो अगर हम बात करें एन का मान, एन कहां से प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सब लेनी है हमें। तो अगर हम एन का मान 1 रखें तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये आपका -3 और -1 -4 बनेगा, और 4 की पावर 1 4 बनेगा, तो ये मिलाकर क्या हो गया 0। भाई -4 + 4 0। एन का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 4 की पावर 2 करेंगे 16 हो गया। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये 6 हो गया, और 6 में 1 जुड़ा तो 7 हो गया। 16 में से 7 गया तो अगला नंबर क्या बन गया हमारा 9 बन गया। इसी तरह यहाँ पर हम एन का मान अगर हम 3 रख देंगे तो ये कितना हो गया आपका 4 चौक 16, 16 चौके 64, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 और -1 -10 हो गया, 64 - 10 कितना हो गया 54 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो है ए के अवयव मिल गए। अब बी के इसी तरह देखते हैं। जब हम बी का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो यह हो गया आपका 1 में से 1 0, पहला तो 0 ही बन गया। यहाँ एन का मान 2 रखेंगे, 2 - 1 करेंगे 1 होगा, 9 से बड़ा होगा तो 9 बनेगा। तीसरे की बात करें, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 - 1 3 हो गया, 4 और फिर 3 को 9 से बड़ा करेंगे तो 27 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 5 रख देते हैं तो 4 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। इस तरह जो है आपके बी के अवयव होंगे। तो जैसा हमें दिख रहा है कि जो ए में अवयव है वो तो बी में है ही, और बी में कुछ ज्यादा अवयव भी हैं। तो इस तरह में दिखने से ये पता चल रहा है कि जो ए है वो उप समुच्चय बन रहा है किसका, बी का। ठीक है, तो हमारा उप समुच्चय का जो ऑप्शन होगा वो पहला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा है इसमें कि ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी का, और फिर उसका क्या कर देना है कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, पूरक निकाल लेना है। तो हम लोगों ने जब मॉर्गन नियम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी और उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब अगर ए यूनियन बी का पूरक निकालने जाते हैं तो वो जो है बीच में इंटरसेक्शन बन जाता है और दोनों का अलग अलग पूरक हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज हमारी निकल आई। अब इसके बाद हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, और फिर क्या लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए तो ए रहेगा, इंटरसेक्शन भी रहेगा, और इसकी जगह पर कॉम्प्लीमेंट था, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब पूरक। अब इसको इसके साथ और इसके साथ ले लीजिए। जब पहले के साथ लेंगे तो बनेगा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ये ब्रैकेट में ले लेते हैं इंटरसेक्शन, और ये इसके साथ लेंगे तो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से पूरक निकालते हैं तो वो क्या हमेशा निकलता है, फाई निकलता है। ठीक है, पूरक समुच्चय में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये तो हमें पता नहीं है, चलिए इनको ऐसे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन चाहे जिस सेट के साथ लीजिए आपका एम्प्टी सेट ही आता है। तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो या कुछ भी हो, बट ये अगर फाई है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन घटकों वाले परिमित समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या बताइए। जब हम लोग उप समुच्चय पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर 2-3 नोट पॉइंट पढ़े थे, किसी घात समुच्चय में अवयव की संख्या, या किसी परिमित समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, या आरिक्त और हमारा जो परिमित समुच्चय था उसमें उप समुच्चयों की संख्या। तो इस तरह की जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, वहीं पर हमने पढ़ा था कि किसी भी समुच्चय में जो उप समुच्चय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 की घात n होती है। ठीक है, और यही हमारे घात समुच्चय में अवयव की संख्या भी होती है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन पीजीटी 2014 में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पीछे के 6 लेक्चर जो 7-8 लेक्चर हुए हैं, अगर आपने उन्हें सही से देख लिया है तो ये जो आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में सेट से, वो आपके नहीं छूटने वाले। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।